नमस्कार, मैं डीके पांडे और अभी मैं रोहतास जिला के सदर हॉस्पिटल में हूं। मैं बता दूं कि यहाँ पे सदर हॉस्पिटल असैनिक शल्य चिकित्सक मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी सदर अस्पताल सासाराम रोहतास दिख रहा है यहाँ पे। और मैं बता दूं कि यहाँ पे दर्शकों आज मैं इधर कैमरामैन से मैं बताऊंगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है काफी संख्या में यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे गार्ड बैठे हैं और इनकी मांगे क्या है, आखिर इस तरह से क्यों हो रहा है। और बिहार में ही नहीं, ये पूरे भारत में ऐसा चर्चा चल रहा है कि कहीं कहीं मजदूर जो है अपना धरना और हड़ताल पे बैठे रहते हैं। लेकिन आज यह नज़ारा बिहार राज्य के रोहतास जिला के सासाराम सदर हॉस्पिटल का है। मैं बता दूं कि ये किस चीज को लेकर के आप धरना दिए हैं, किस चीज को लेकर के? हम जो बिहार निजी सुरक्षा कर्मचारी यूनियन है, हम सुरक्षा गार्ड हैं, सुरक्षा सरकार के अस्पताल में कर रहे हैं और आज 5 महीना से बकाया राशि हम लोग का हो गया है, जो कि बहुत कठिनाइयाँ सहना पड़ रहा है। और इसमें इसके लिए नहीं तो ये इसका आपका 5 महीना का पेमेंट नहीं देने का जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कंपनी है, लेकिन एकरनामा सिविल सर्जन मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया गया है। हम लोग एकरनामा मांग रहे हैं, लेकिन वो आश्वासन दिए हमको परसों रोज, यानी 27/4/2024। थोड़ा सा खड़े हो जाइएगा, थोड़ा सब लोग खड़े हो जाइए ना भैया, क्योंकि मैं झुक करके न्यूज ले रहा हूं तो मेरा कमर में दर्द हो जा रहा है। मैं बता दूं कि दर्शकों यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में EPF कटौती का उद्यतन हिसाब दो बिहार राज्य निजी सुरक्षा कर्मचारी यूनियन रोहतास, जो कि यहाँ पे जो है इन लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया है। और मैं बता दूं कि क्या पैसा की जिम्मेदार जो आपकी सैलरी नहीं मिल रही है आप लोगों की, और आप लोग 5 महीना से आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपका कहना है कि 5 महीने से हमें सैलरी नहीं मिल रही है। आपकी समस्या कहाँ से है? सदर सर्जन हॉस्पिटल से है या सासाराम सदर से है या आपकी कंपनी से है? देखिए, पहले अपना दुख व्यक्त किए सिविल सर्जन महोदय को और जिला पदाधिकारी रोहतास को और अनुमंडल पदाधिकारी सासाराम को और शर्मा युक्त डिहरी डालमिया नगर को और बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति को पटना और इलाइट फाल्कन्स कंपनी को 4/4/2026 को एक हमने अपना दुख व्यक्त किए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर हमने 21 तारीख को 21/4/2026 को फिर आवेदन दोबारा दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम लोग मजबूर होकर आज हम लोग को देख रहे हैं कि कितनी धूप उग रही है और कितनी परसेंटेज गर्मी चल रही है। इसके बीच हम लोग अपने मजबूर होकर आज हड़ताल पर बैठे हैं। 27 तारीख को पहली बार हम हड़ताल पर आए तो हमारे सिविल सर्जन महोदय हम लोग को बुलाए, हमारे 8 कमेटी गए, वार्ता हुई, आश्वासन दिए। हम लोग कहे कि ठीक है, हम लोग का एकरनामा जो किए हुए हैं कंपनी और आप उसको एक कॉपी हमको दे दीजिए, ताकि हम लोग गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। अगर मेंट देखेंगे तभी पता चलेगा। हो सकता है कि हम लोग में गलती हो, लेकिन बोले कि नहीं हम दे देंगे। कल बोले थे कि कल आश्वासन दिए थे, कल नहीं दिए। आज तो समाचार लेने के भी लिए नहीं है कि आप लोग धूप में किस लिए बैठे। नहीं तो आप जो मैं बता दूं कि यह जो कंपनी की जहां तक बात है दर्शकों, मैं बता दूं कि इनकी जो कौन से कंपनी से हैं आप लोग? कंपनी का नाम क्या है? इलाइट फाल्कन्स कंपनी से है। अच्छा, उसका हेड ब्रांच कहाँ पे है? पटना है। क्या नाम है ऑनर का? ऑनर का नाम BDC करके रहा है, शॉर्ट कोट नाम है ना, RP सिंह। कौन सा नाम? RP सिंह। अच्छा, RP सिंह। आरती सिंह। मैं बता दूं कि यह एक प्राइवेट संस्था, सिक्योरिटी संस्था है। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी संस्था की जो जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो इन लोग की शोषण हो रहा है, 5 महीने से सैलरी इनकी नहीं मिली है। आखिरकार यह लोग सदर हॉस्पिटल के सर्जन मणि रंजन जी से इन्होंने बात की, लेकिन कोई इन लोगों को अभी तक लाभ नहीं मिला। और 5 महीने से यह लोग सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। ये सत्य है कि तपती धूप में, बरसात में या सिक्योरिटी ठंड में यह लोग अपना सिक्योरिटी का काम निभाते हैं और सिक्योरिटी को कभी छुट्टी नहीं मिलती है। लेकिन दर्शकों, मैं बता दूं कि आज सत्य के घेरे में सदर हॉस्पिटल के सर्जन भी आ रहे हैं, क्योंकि यह बता रहे हैं कि जो कंपनी से और सदर हॉस्पिटल सर्जन के बीच में जो डील हुई है, यह मुझे कॉपी चाहिए, लेकिन वह नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मैं कुछ यहाँ पे और लोग बैठे हैं, मैं बता दूं कि यहाँ पे और जो क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र सिंह। कितने दिन से काम कर रहे हैं इस कंपनी में? यहाँ पर हमको सर 2 साल से ज्यादा हो गया। अच्छा, सैलरी आपको टाइम से मिलता है? नहीं सर, नहीं मिलती है।
अच्छा, क्या कमी है कि सैलरी टाइम से नहीं मिलता है? अब तो सिर्फ कंपनी बताएगी ना, इसमें तो कंपनी बताएगी कहाँ फॉल्ट है। आप यहाँ पे ड्यूटी करते हैं सर्जन के पास, यहाँ पे कहाँ पे ड्यूटी लगती है आपकी? हम लोग यहाँ सदर हॉस्पिटल में सदर हॉस्पिटल में कहीं भी ड्यूटी लगती है। तो आपको कभी आपने सर्जन से पूछा कि मेरी सैलरी सर यहाँ पे हमारे कंपनी नहीं दे रही है, तो सर हम लोग कैसे, गरीब आदमी, एक गार्ड की नौकरी हम लोग कर रहे हैं, कितना सैलरी है आपकी? हमारी 14,029 रुपये। 14,029 रुपया मिलता है। तो और इसमें जो है 14,029 रुपया में एक तो सैलरी मिलना है, और हमारी सैलरी 2 महीना 3 महीना लेट हो जाती है, तो सर हम कैसे ड्यूटी करेंगे? यार सर्जन को आपने बात बताई? ये हम लोग कल ही बताए थे, आज 3 दिन से बता रहे हैं, 27 तारीख से बता रहे हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन हो नहीं रहा। अच्छा, जब इस कंपनी में आप गए थे, क्या नाम है आपके कंपनी का? लाइट फॉलकम। अच्छा, लाइट फॉलकम कंपनी में जब आप ज्वाइनिंग लिए थे, तो क्या कुछ खर्चा भी लगा था ज्वाइनिंग होते वक्त? हाँ, यहाँ तो सर रिश्वत लेते हैं लोग। हम लोगों से देखिए सर, ऐसा है कि एक सर्विसमैन को नहीं लेते हैं, बट इन लोगों जो सिविल गार्ड जो है, इन लोगों से लिया जाता है, किसी से 30,000, किसी से 35, किसी से 40। अच्छा, तो आप आर्मी से थे? जी, हम लोग आर्मी से। अच्छा, तो आर्मी वाले से वो लोग पैसा नहीं लिए? नहीं लिए सर। अच्छा, और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी हैं, उनको जो है उनसे पैसा लिया जाता है? जी जी, लिया जाता है। मैं दर्शकों में बता दूं कि यह एक प्राइवेट कंपनी, क्या नाम बताए भैया? नाम वीरेंद्र सिंह। नहीं, ये कंपनी का नाम लाइट फॉलकम। ई लाइट फाल्कोन। ई लाइट फाल्कोन कंपनी जो है, एक तरह से बिहार में यह इतनी जो है घटिया, मैं बताता हूं कि यह घटिया कंपनी है, और ये शोषण कर रहा है मजदूरों का, जो कि हमारे बिहार में कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, हमारे बिहार में कोई उद्योग नहीं है, यहाँ पे नौजवानों के लिए कोई काम नहीं है, और यहाँ के नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। लेकिन बेरोजगारी से जूझते हुए यहाँ के नौजवान को शोषण किया जाता है। और यह जो कंपनी मैं बता दूं, यह कंपनी एक गरीब मजदूर को भी अपने कंपनी में काम देने के लिए, मैं दर्शकों में मेरे कहने का मतलब है, मैं समझा रहा हूं कि इस कंपनी में गरीब को 10,000 रुपए की नौकरी देने के लिए भी 30,000 रुपए का घूस लिया जाता है। यानी ये हमारा बिहार है, और ये हमारे बिहार के लोग हैं। एक जो मैं सिविलियन जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारे भाई बैठे हैं। क्या नाम है भैया आपका? राजीव रंजन दुबे। कहाँ से हैं दुबे जी? यहीं सासाराम तेतरी से। अच्छा, तेतरी से हैं। अच्छा दुबे जी, इस कंपनी में काम करते हुए कितना दिन हुआ? हमको साल भर हो गया। क्या नाम है कंपनी का? एलाइट फाल्कॉन्स। एलाइट फाल्कॉन्स। अच्छा, एलाइट फाल्कॉन्स कंपनी में कैसे ज्वाइनिंग हुई थी आपकी? हमको 20,000 रुपया लिया गया था। कौन बताया था आपको कि चलिए इस कंपनी में काम करिए? ओझा जी। ये ओझा कौन है? सुपरवाइजर है। अच्छा, यहाँ का सुपरवाइजर ओझा जी है, और ओझा जी बताए कि इस कंपनी में चलिए आपको रोजगार मिलेगा, आपको 20,000 रुपया घूस देना होगा। हाँ। और क्या क्या मिला था? 20,000 रुपया आप दिए थे, तो कंपनी क्या क्या दी थी आपको? ड्रेस मिला था, जूता मिला था, टोपी मिला था। अच्छा, अब 20,000 रुपया देने के बाद और सैलरी की क्या स्थिति है आपकी? सैलरी है 9,887 रुपया। 9,800 रुपया। 987। 987। ड्यूटी कितना घंटा है? 8 घंटा। 8 घंटे का ड्यूटी है। छुट्टी नहीं है महीना में। हा? महीना में छुट्टी भी नहीं। एक दिन भी नहीं? एक दिन भी तो नहीं। फिर आप अपना वर्दी कैसे धोते होंगे? और इसी में अपना किसी तरह धोते हैं हम लोग। मैं बता दूं कि यहाँ पे ये जो भाई हमारे जो गरीब मजदूर किस्म के लोग हैं, नौजवान हैं, इनको कहीं कोई काम नहीं मिलता है, तो सिक्योरिटी गार्ड का काम मिलता है। और सिक्योरिटी गार्ड का काम इतना रिक्सी काम है दर्शकों, जो भी लोकल आप लोग देखते होंगे और रखते होंगे तो देखते होंगे कि सिक्योरिटी गार्ड एक गेट पे खड़ा रहता है, पहरेदार रहता है। हमारे यहाँ जो है हमारी सामान को रखवाली करता है, और सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा स्कूल जाता है। इन्हीं लोगों का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, क्योंकि जो हमारे बड़े पैसे वाले लोग हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, इस कंपनी जैसा घुसखोर चोर कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो उनका बेटा बड़े बड़े विदेश कंपनियों में या बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ते हैं। लेकिन ये गरीब मजदूर को काम कराने के बाद 9,000 रुपया सैलरी देने के बाद इनको सैलरी नहीं दिया जाता है, और सैलरी के लिए 5-5 महीना इंतजार करना पड़ता है। और इनको ये 10,000 रुपये की नौकरी देने के लिए 20,000 और 30,000 और 35,000 रुपया घूस देना पड़ता है। मैं क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुनील पांडे हुआ। मैं पिछले 8 साल से इस संस्था में काम कर रहा हूँ, इस कंपनी के माध्यम से काम कर रहा हूँ। आज तक से हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, हम लोग को एक दिन छुट्टी का मुहैया नहीं कराया गया, हम लोग को साल में एक बार बोनस नहीं दिया गया, हम लोग को आज तक से बैरक भी आप चलकर हमारा निरीक्षण कर लीजिए, ना उसमें पानी है ना उसमें पंखा है।
एकदम सड़ा हुआ जो 3rd क्लास का जो कबाड़ा रूम होता है वो हम लोग को यहाँ उपलब्ध कराया गया है। बात रहा यहाँ पर कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो श्रम कानून बनाए 4 गो कि जिसमें कि जो लेबर को 7 तारीख तक पेमेंट बनना चाहिए, मेरा घर का कानून बनाया हुआ नहीं है, उनका भी बातों का उल्लंघन ये कंपनी कर रहा है। यहाँ पे श्रम विभाग जो है उसका बातों को उल्लंघन कर रहा है ये कंपनी, जो कि यहाँ पर हम लोग को प्रत्येक व्यक्ति को 20,800 रुपया मिलता है। सरकार के दिन सरकार का जो दे है 20,800 रुपया पर व्यक्ति, देता कितना है 9,800, 10,000 रुपया पर व्यक्ति घपला हो रहा है, घोटाला हो रहा है। एक्समैन जो फौजी जो नजर आ रहे हैं हमारे, उन लोगों का 34,000 रुपया महीना है, उन लोग को मिलता कितना है 14,000 रुपया, उनका 20,000 रुपया प्रति व्यक्ति घोटाला हो रहा है। जितने कि हम लोग जिला में हजारों की संख्या में हैं, यहाँ करोड़ों रुपया के घोटाला हो रहा है। एक चोर 500 रुपया लेकर के भाग जा रहा है, एक पॉकेट मार, उस पे प्रशासन दौड़कर पकड़कर उसको जेल में डाल रहा है। लेकिन हम लोग पिछले 2 साल से श्रम विभाग के दफ्तर में दौड़ते दौड़ते श्रम अधिकारी के जो अभी श्रमायुक्त हैं, अभी आपको रिपुसूदन मिश्रा, उनके दफ्तर दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं। यहाँ पे जिला अधिकारी को हम लोग ये आवेदन दिए कि यहाँ पे लूट हो रहा है, हम लोग को साथ न्याय का गुहार लगाएं। जिलाधिकारी भी इस पे कार्रवाई नहीं कर रही। इसका मुख्य कारण क्या है कि पूरा पदाधिकारी मिलकर लूट रहे हैं कि इसमें जो इस पर कंपनी पर कार्रवाई करेंगे, नहीं करेंगे तो हम लोग इस सरकार अच्छा इस कंपनी में सुनील पांडे जी, ऐसी कंपनी तो बिहार में बहुत सारी है। मैं बारी बारी से नाम लूंगा तो शायद लिस्ट खत्म नहीं होगा, लेकिन हम लोग का टाइम खत्म हो जाएगा। लेकिन अब बात अपनी मुद्दा की आती है कि आखिरकार यहाँ के पदाधिकारी और आपके जो फॉर्जरी और फ्रॉड कंपनी है उसके बीच में जो डील चल रही है और उसके बीच में जो इतने आपके गार्ड जो है यहाँ पे शोषण हो रहे हैं, इसके बारे में आपने डीएम से कहा, एसपी से कहा? आवेदन दिया हुआ है डीएम महोदय के यहाँ, पिछले मतलब 6 महीना साल भर पहले आवेदन दिए हुए हैं। 2 साल पहले हम लोग श्रम अधीक्षक जो के यहाँ आवेदन दिए हैं, श्रमायुक्त को हम लोग आवेदन दिए हुए हैं। यहाँ के सारे अधिकारी इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आखिर ये कारण क्या है, यह व्यक्ति है कौन, इसको आप लोगों को उजागर करना है। और इस पर मैं अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि यहाँ पे यह एक बहुत बड़ी जटिल समस्या जो कि रोहतास जिला से यहाँ से देखने के लिए और सुनने के लिए मिल रहा है। दर्शकों मैं बता दूं यहाँ पे करोड़ों रुपए का, मैं बता दूं कि प्रत्येक जो है साल करोड़ों रुपए का यहाँ पे, अच्छा प्रत्येक माह करोड़ों रुपया गरीबों को लूटा जा रहा है। प्रत्येक माह एक छोटी कंपनी, एक सिक्योरिटी संस्था की कंपनी करोड़ों रुपया प्रति माह सिर्फ रोहतास जिला से लूट करके ले जा रही है। क्या ये ब्लैक पैसा नहीं है? क्या सरकार के खाते में इसका लेखा जोखा नहीं है? सरकार अगर उस कॉन्ट्रैक्टर को 34,000 रुपया एक फौजी भाई के लिए सिक्योरिटी का दिया जाता है, तो क्या ये 14,000 रुपया देना लाजमी है? क्या ये 14,000 देना लाजमी है? इस पे सरकार क्यों नहीं वादा उठाती? और सरकार इस पे वादा उठाकर ये क्यों नहीं इनको न्याय दिलवाती? क्योंकि ये खुलेआम कैमरा के सामने है। दर्शकों जितने भी हमारे लाइव दर्शक देख रहे हैं, मैं बता दूं कि यह एक गरीबों की आवाज है, नौजवानों की आवाज है। और यह आवाज जो मैं बता दूं कि आखिर कान कान तक गूंजेगा। मैं नोएडा की बात में रिपोर्टिंग किया था। नोएडा में जो है सारे कंपनी के कर्मचारियों ने एक साथ अतिक्रमण किया था, एक साथ हड़ताल किए थे, तो वहां की सरकार ने बात मानी। और वही आज बात यहाँ की जो आंदोलन मैं दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पे दिखाइए कि यहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी संस्था के जो हमारे गार्ड भाई हैं उनका आंदोलन है। और आखिर कब नींद टूटेगी और कब ऐसे फ्रॉड कंपनी को बंद किया जाएगा और कब ऐसे फ्रॉड कंपनी पे शिकंजा कसा जाएगा और छानबीन और तहकीकात होगा। और अगर तहकीकात नहीं होता है तो क्या ऐसे हमारे बिहार रोहतास के नौजवान रोड पर और धूप में बैठते रहेंगे और अपने हक की न्याय के लिए आवाज उठाते रहेंगे? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के पदाधिकारी से? और हमारे जिला पदाधिकारी हैं, श्रम अधीक्षक हैं, श्रमायुक्त हैं, जो भी हमारे हैं, जो को हमारे गरीबों को बन सकता है वो जल्द से जल्द न्याय प्रदान करे, और नहीं तो नेवदा तरफ हम लोग भी उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसका जिम्मेवार पूरा जिला प्रशासन होगा। इसमें हम लोग को ऊपर जो भी है अवकाश से ज्यादा हम लोग सह चुके हैं। जितना देख लीजिए ना, मेरे पास तंबू है, यहाँ करोड़ों रुपया का जो
एक प्रोग्राम होता है, भाजपा सरकार के हो चाहे किसी भी पार्टी के सरकार के हो, करोड़ों रुपया के यहाँ पंडाल लगता है, लेकिन हम लोग का ना कुछ छाया है। हम लोग तपती धूप में बैठ रहे हैं, भूखे हैं। तो आप अपने हक की मांग कर रहे हैं ना, आप अपने हक की मांग कर रहे हैं, तो आपको दूसरा कोई टेंट क्यों लगवा के देगा? एक सेकेंड, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी, कोई पदाधिकारी हम लोग से यहाँ पूछने तक नहीं आया कि आप लोग क्यों बैठे हुए हैं। क्या यहाँ पर पदाधिकारी वेतन लेने के लिए बैठे हैं, गाड़ी एसी में घूमने के लिए बैठे हैं, एसी कमरा में बैठने के लिए बैठे हुए हैं? किस लिए वेतन ले रहे हैं भाई? मैं बता दूं कि यहाँ पे उग्र गार्ड जो है, यहाँ पे मैं एक बार और दिखा दूं, यहाँ पे हमारे कुछ गार्ड भाई हैं, सिविलियन हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? गुप्तेश्वर सिंह, कहाँ घर है आपका? सासाराम तकिया बाजार। अच्छा, कितने दिन से काम कर रहे हैं इस कंपनी में? हमको तो 7 बरस हो गया सर। 7 साल हो गया जी। अच्छा, 7 साल से इस कंपनी में हैं। आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके साथ शोषण हो रहा है, या आप पैसा आपको कम दिया जा रहा है, यहाँ से पैसा ज्यादा दिया जा रहा है? नहीं सर, शोषण हो रहा है, ये चीज हमको जानकारी है, मगर आवाज उठाने वाले, जब हम लोग आवाज उठाते हैं तो दबा दिया जाता है। और मजबूरी में पेट के चलते आप मन दबा करके अपनी नौकरी को कर रहे हैं? हाँ, किसी तरह मजबूरी बस काम कर रहे हैं। बेरोजगारी इतनी हद तक पहुंच गई है दर्शकों, मैं बता दूं, बेरोजगारी इतनी हद तक पहुंच गई है कि यहाँ पे हमारे नौजवान पढ़े लिखे लोग 10,000 रुपए की नौकरी करने के लिए 20,000 30,000 तक घूस भी दे देते हैं, और फिर भी 10,000 रुपया समय से नहीं मिल पाता है। दर्शकों, यह हमारी बिहार की विडंबना है, और हमारे बिहार के ये जो भाग्य विधाता हैं लिखने वाले, कब इनकी नींद टूटेगी और इन गरीबों को न्याय मिलेगा? तब तक से खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज।